बानी पीटीआई ने 4 साल में मईशत की ईंट से ईंट बजाई, हमें खोखली मईशत मिली। ये फरमा रहे हैं एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब, जो कि अब वफाकी काबीना में वजीर बन चुके हैं। ये वही लोग हैं जो पुराना मंजन बेच बेच के थक भी नहीं रहे और इन्हें शर्म भी नहीं आ रही। यानी 16 माह की पीडीएम की हुकूमत के बाद आपको दोबारा हुकूमत मिल रही है और आप उसी मोहसिन नकवी और उसी आहद चीमा के साथ वापस गवर्नमेंट में आ रहे हैं, उसी सरफराज बुगटी के साथ वापस गवर्नमेंट में आ रहे हैं जो केयर टेकर सेटअप में गवर्नमेंट चलाते रहे। इसका मतलब है कि केयर टेकर सेटअप भी आपके ही लोगों की एक्सटेंशन था। हमें तो यही समझ आती है, अगर हम पागल हैं तो हमें बता दें। जब मोहसिन नकवी साहब पंजाब के वजीर आला थे, उन्हें आपने अपनी वजारत में ले लिया। जो आहद चीमा साहब पहले आपके वजीर थे, फिर वो केयर टेकर गवर्नमेंट में भी रहे और अब वो दोबारा आपकी कैबिनेट में वापस आ गए हैं। जो सरफराज मुफ्ती साहब केयर टेकर सेटअप में थे, उन्हें भी आपने वजीर आला लगा दिया। जो काकड़ साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे, उन्हें भी आप मुबैना तौर पे चेयरमैन सेनेट या किसी भी और ओहदे की सूरत में वापस ले रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं। तो पूरे का पूरा केयर टेकर सेटअप भी आप ही लोगों की एक्सटेंशन था, आप ही लोगों की पीडीएम गवर्नमेंट की एक्सटेंशन था। और इससे पहले जो 16 महीने हुकूमत रही वो भी आपकी ही रही। इमरान खान साहब की हुकूमत तो बहुत पुरानी कहानी हो गई ना। आपकी हुकूमत, फिर केयर टेकर सेटअप, यानी वो भी दर हकीकत आपकी हुकूमत थी और अब फिर आपकी हुकूमत। आपके पास तीसरी कंजेक्टिव टर्म है मियां शहबाज शरीफ साहब और चौधरी एहसन इकबाल साहब, और आप निहायत डिटाई के साथ ये फरमा रहे हैं कि इमरान नियाजी ने मुल्क की मईशत की जड़ें खोखले। और बस कर दें यार, ये पुराना मंजर नहीं बिकेगा बार बार। आप लोग कुछ कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी करें। पाकिस्तान के अवाम की महंगाई से जान छुड़वाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो करें। अब आप चौधरी एहसन इकबाल साहब हमें बता रहे हैं कि मुल्क कर्ज ले लेके नहीं चलेगा, तो आपके पास और सेटअप क्या है कर्ज लेने का? वही हबीब बैंक के सीईओ साहब जो हुकूमत पाकिस्तान को तमाम बैंकों की तरह कर्जे दे रहे हैं और जिन्हें अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर बैंकों से कर्जे ले रहा है और बैरूनी तौर पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से कर्जे ले रहा है और दोस्त मुल्कों से कर्जे ले रहा है और उसी पे पूरे मुल्क का निज़ाम चल रहा है। उन्हीं बैंकर को आप अपना वजीर खजाना बना रहे हैं। तो आप लोग वही लोग हैं जो अच्छी तरह से मुल्क के तमाम मसाइल को जानते हैं और वही लोग हैं जो सिवाय कर्ज लेने के अपनी तमाम माजी की हुकूमतों में कभी कुछ नहीं करते रहे। और सारे का सारा आप इल्ज़ाम 3.5 साल की इमरान हुकूमत पे दे रहे हैं, उस इमरान हुकूमत में जिसके दरमियान कोरोना भी आया था और उस इमरान हुकूमत में जो नई और ना तजर्बेकार होने की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को संभाल ही नहीं सकी। कभी असद उमर और कभी शौकत तरीन और कभी हफीज़ शेख, मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना की जो रस्साकशी वो चलती रही, FBR के चेयरमैन बदलते रहे, इमरान खान साहब अपनी ताकत और रावलपिंडी वाले अपनी ताकत जोर आजमाई करते रहे और इमरान खान साहब से कुछ ना संभला, यहाँ तक कि रावलपिंडी ने उनको किक आउट कर दिया और आप लोगों के हवाले मुल्क कर दिया, ये कहकर के आप लोग बड़े तजर्बाकार हैं। आप लोगों का भी यही दावा था कि आप बड़े तजर्बाकार हैं और इमरान नियाजी जाहिल है, वो तजर्बाकार नहीं है और आप मुल्क को पता नहीं आसमान पर पहुंचा देंगे। और अब आपकी तीसरी कंजेक्टिव गवर्नमेंट है। इमरान खान की कहानी बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में तो ऐसे ही होता है, साल साल 6-6 महीने 2-2 साल की हुकूमतें होती हैं और कोई हुकूमत 5 साल तो पूरे करती नहीं। आप लोग तो इस बात को सबसे हमसे ज्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं। आप लोग तो सीनियर सियासतदान हैं, आप लोग तो तजर्बेकार लोग हैं, तो आपको पता है कि आपकी तीसरी कंजेक्टिव टर्म ये आ गई है और फिर भी आप फरमा रहे हैं कि इमरान नियाजी ने मईशत को। और भाई, जब आपकी हुकूमत थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद, तो क्या हो रहा था? आपको याद दिला दें कि इसहाक डार साहब ने डॉलर को 100 रुपए से नीचे 2 साल तक जबरदस्ती कंट्रोल करके रखा था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल हो गया था। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वजीर आजम बने थे और मिफ्ता इस्माइल साहब जब उनके वजीर खजाना थे, तो उन्होंने कहा था डार साहब ने गलत किया, नवाज शरीफ हुकूमत ने गलत किया, हम डॉलर को इस तरह रोक के नहीं रख सकते, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो तवाज़ुन है वो खराब हो रहा है, हमारे रुपए पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है, हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है वो हमें गालियां दे रही है और IMF हमें कर्ज देने पर तैयार नहीं, इस तरह नहीं चलेगा मुल्क की मईशत। लिहाजा उन्होंने डॉलर को कुछ खुला छोड़ा था और 125-30 पर ले गए थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, नून लीग की ही हुकूमत में 2018 से पहले। और फिर जब इमरान खान साहब आए तो कोरोना आ गया और पूरी दुनिया की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। लिहाजा उस वक्त भी इसी तरह रुपए का फ्री फ्लोट जारी रहा और महंगाई में इजाफा होता रहा, पूरी दुनिया में इजाफा होता रहा, पाकिस्तान में भी होता रहा। इमरान खान साहब की अगर इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी तो उससे पहले इसहाक डार और नवाज शरीफ की जोड़ी की भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी और उसके बाद जो पीडीएम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी वो दुनिया की बुरी तरीन बदतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से एक थी। और अभी भी आप इमरान खान का भाषण दिए जा रहे हैं।
کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ راولپنڈی والوں کو حکومت حوالے کر دیں، انہیں کہے کہ بھائی جو آپ نے چوری کر کے ہمیں مینڈیٹ زبردستی لے کر دیا ہے وہ آپ واپس لے لیں، ہم سے نہیں چلتا۔ یہ عمران خان کی رٹ ہمیں نہ سنائیں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں، پھر راولپنڈی کے حوالے کر دیں وہ ملک، وہ بھی پہلے بھی تو خود ہی چلا رہے ہیں، آپ لوگ تو ربڑ سٹیمپ ہے تو وہ خود ہی چلا لیں گے۔ اب آپ طاقت بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ کچھ نہیں ٹھیک کر سکیں گے، آپ پیش بندیاں کر رہے ہیں نا، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو طاقت ضرور مل گئی ہے لیکن آپ ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ ملک کے حالات ٹھیک نہیں کریں گے، کیونکہ کبھی کسی زمانے میں عمران نیازی کی پاکستان میں حکومت تھی۔ یہ والا منجن چودھری، احسن اقبال صاحب نہیں چلے گا اس دفعہ، آپ دھاندلی نہیں، دھاندلے نہیں، دھاندلے پلس سے حکومت میں آئے ہیں تو پھر اگلی بار آپ کو اس سے بھی کچھ 4 گنا زیادہ دھاندلی کرنی پڑے گی اور اس سے بھی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کرنے پڑیں گے اگر آپ لوگوں کا یہی وتیرہ رہا اور یہی پرانے راگ آپ الاپتے رہے۔ آپ کے پاس حکومت کا معیشت کو درست کرنے کا کوئی فارمولا اگر ہے تو برائے مہربانی ہمارے ساتھ شیئر کریں، ابھی تک کم از کم نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ آپ نے سویلین جو سپریمیسی ہے اس کو مکمل طور پہ کمپرومائز کر دیا، اس حد تک کمپرومائز کر دیا کہ آپ کے اپنے لیڈر نواز شریف صاحب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ نے اپنے منشور میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو نواز دیں گے، یوں ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے، کہ نواز شریف جیسا سینئر آدمی پاکستان کو ٹیک اوور کرے گا، لیکن ہوا کیا کہ جب آپ نے کہا کہ ہم نے ایس آئی ایف سی بنانی ہے، ہم نے منرلز کا سسٹم ہو، مائنز کا سسٹم ہو، فارن انویسٹمنٹ کا سسٹم ہو، ایگریکلچر کا سسٹم ہو، ہر سسٹم ہم نے ملٹری کے حوالے کر دینا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ پھر میں گھر بیٹھ جاتا ہوں، آپ نے جب ساری معاشی نظام اور پورے ملک کا نظام فوج سے چلوانا ہے تو آپ ہی چلوا لیں، لہٰذا آپ لوگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پاور میں آ گئے ہیں اور اب آپ لوگ صرف ربڑ سٹیمپ ہیں، اور اصل میں حکومت تو ملٹری بیوروکریسی ظاہر چلائے گی اور آپ سے تو کچھ ہونے والا نہیں، اور اب آپ پیش بندیاں کر رہے ہیں کہ ہم پاور میں ضرور رہیں گے، ہم انجوائے ضرور کریں گے، جھنڈوں والی گاڑیاں ہمارے پاس ہوں گی، بنگلے ہوں گے، سرکاری مراعات ہوں گی، ہم پر کوئی ادارہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، ہمیں کوئی کرپٹ نہیں کہہ سکے گا، کوئی جیلوں میں بند نہیں کر سکے گا، ہمارے خلاف کوئی الزام تراشی نہیں کر سکے گا، ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو ہم جیلوں میں بند کرتے رہیں گے، انہیں ہم 9 مئی کا راگ الاگلا آپ کے دہشت گرد کہہ کے، ملک دشمن کہہ کے، غدار کہہ کے جیلوں میں بند کرتے رہیں گے اور اپنی انا کو تسکین دیتے رہیں گے اور سیاسی انتقام لیتے رہیں گے، اور جو ہمارے کانسٹیچوئنسی ہے اس میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہماری مرضی سے ہوگا، ہم اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ فرعون بن کر بیٹھے رہیں گے اور پاور انجوائے کرتے رہیں گے اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے اور کہہ دیں گے کہ جی ہم کیا کریں، عمران نیازی یہ کر دیا۔ وہ بس کرتے ہیں یار، اگر آپ سے کچھ نہیں چلنے والا، اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تو برائے مہربانی حکومت راولپنڈی کے حوالے کریں اور اپنے گھر چلے جائیں، یہ فضول کھپ نہ ڈالیں۔